गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम कल तक तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.4। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो। जैसे पहला क्वेश्चन में ये दे रखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर सी वाला मैं कर रखा हूँ, सी ये है क्वेश्चन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी और ए बी आराम से कर सकते हैं अगर क्वेश्चन नंबर सी समझ में आया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एफ भी मैं कर रखा हूँ, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये दोनों समझ में आ जाए तो और बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में यह है क्वेश्चन 69/-5 एंड ब्रैकेट स्टार्ट और -125/23, ये है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला स्टेप में, ये पहला स्टेप है मेरा। पहला स्टेप में मैं क्या कर रखा, 69 को 69 लिखा, और ये नीचे जो माइनस था -5 है, ये माइनस को मैं ऊपर लिख दिया। देखो ये माइनस है, मैं ऊपर लिख दिया। आप नीचे भी लिख सकते, ऊपर भी लिख सकते, लेकिन जब प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे तो नीचे अगर माइनस है तो ऊपर लिख देना। जैसे पहले +69 था, अभी मैं क्या कर दिया, उसको चेंज थोड़ा सा कर दिया, ऊपर माइनस ले गया तो -69। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट को ब्रैकेट है, फिर -125/23 यही लिखा। फिर इसी स्टेप में, यानी ये वाले स्टेप में मैं कुछ और कुछ करा है। क्या करा, मैं काटा है। कैसे, जो रेड्यूस किया है, रेड्यूस करने के लिए हम हमेशा रेड्यूस जब करते हैं ये क्रॉस में करते हैं या ऊपर नीचे करके करते हैं, कट करते हैं। तो देखो ये 100 यहाँ पे 125 है और यहाँ पे 5 है, इसीलिए ये दोनों क्रॉस में है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैं काटा, ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। ये 5 जो है ना, ये 1 टेबल में आ रहा है, और ये 125 को मैं क्या करा, 25 टेबल में काट दिया। यानी काटेंगे, ये 5 को काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, ये 125 को 5 से काटेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और माइनस को माइनस ही लिखेंगे। सिमिलरली ये 69 को देखो, -69 को 23 से काटा है। देखो 23 1 टाइम में 23 है, और 23 3 टाइम में 69 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को काटने के बाद थर्ड स्टेप देखो, ये थर्ड स्टेप में ये काटने के बाद क्या आया, -3, तो यहाँ पर -3 लिखा। ये मल्टीप्लाई को यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया। फिर यहाँ पे 125 को काटने के बाद क्या आया, 125 को काटने के बाद आया 25, तो -25 को -25 लिखा। आ गया समझ में। सिमिलरली यहाँ पे नीचे देखो 1 है और यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 ही लिखा है मैं, 1 1। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट स्टेप में देखो -3 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा तो 75 होता है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आता है। इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या कर रखा है, -3 को -25 से मल्टीप्लाई करा तो 75 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अपन में 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका फाइनल आंसर है ये 75 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर एफ कर रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर एफ में 3 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से 8/35 मल्टीप्लाई -7/51 फिर 17/35, ये है आपका क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप में क्या कर रखा है, ये स्टेप में देखो एक लंबा लाइन खींच दिया, फिर 8 को 8 लिखा, फिर -7 को -7 ब्रैकेट में लिखा, 17 को 17 लिखा, और अपन में जितने भी, यानी डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है उसको भी मैंने डिनोमिनेटर में ही लिखा। देखो 35 को ये 35 लिखा, 51 को 51 लिखा, 35 को 35 लिखा, यानी नीचे मल्टीप्लाई भी लगाया। देखो ऊपर नीचे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टेप में और कुछ कर रखा है मैं। कैसे कर रखा है, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में मैं काट रखा है, वैसे ही ये क्वेश्चन को भी मैं अभी काटा है। देखो कैसे, सेम टेबल में जो जो आ रहे हैं उसको काटेंगे। अभी 17 और 51 ये सेम टेबल में आते हैं,
17 टेबल में, इसलिए 17 1 जा 17, ये 17 3 टाइम में 51। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये 7 जो है ना, ये 7 35 को मैं काट दिया। अगर मैं ये वाला 35 को काटा है, आप ये वाला 35 को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही 35 को काटना है। यानी ये दोनों 7 और 35 सेम टेबल में आ रहे हैं, 7 टेबल में, इसलिए ये 7 1 टाइम में 7 है और ये 5 टाइम में 7 है, सॉरी 5 टाइम में 35 है। ठीक है, तो और बाकी क्या क्या बचा है नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, ये वाला स्टेप में लिखा है। देखो यहाँ पे 8 तो किसी का साथ कटा ही नहीं है, इसलिए 8 को 8 है, और 7 तो कट गया, 1 बचा है, इसलिए -1 है, माइनस था तो -1 है, और ये 17 कट गया तो 1 बचा है तो 1। नीचे देखो ये 35 कट गया तो 5 बचा है, 51 कट गया 3 बचा है, और 35 नहीं कटा है तो 35 को 35 बचा है। अभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा, 1 के साथ किसी नंबर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा अपॉन में। फिर ये नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देगा, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करा 15 है, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ गया समझ में। ये बहुत ही इजी है, और इसी एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में और जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन भी तो करना है नोटबुक में, और जितने भी क्वेश्चन बचा है वो सब क्वेश्चन करना है। अगर दोनों में माइनस आया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, ये चीज़ को आप ध्यान देना है। और अगर डिनोमिनेटर में माइनस लगा है तो आप ऊपर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, डिवाइड द फॉलोइंग। अभी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन नंबर में 1A लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का A लिया है। देखो ये है आपका क्वेश्चन है, डिवाइडर दे रखा है 12/7 डिवाइडेड बाई 4/343, ये आपका क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है, देखो ये वाला स्टेप, देखो चीज़ को समझना है। 12/7 को 12/7 एज इट इज लिखा, यहाँ पर डिवाइड था तो मैं क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये डिवाइड को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए ये 4/343 को मैं उल्टा कर दिया, यानी रेसिप्रोकल कर दिया। 4 को नीचे लिख दिया और 343 को ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या करना है, अगर रेशनल नंबर में डिवाइड आए तो डिवाइड के बाद, ये डिवाइड है, डिवाइड के बाद नंबर को रेसिप्रोकल करना है, यानी उल्टा करना है। डिनोमिनेटर को ऊपर ले लेना और न्यूमरेटर को नीचे ले आना, ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। और जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड था यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला उल्टा हो गया, देखो ये उल्टा कर दिया। फिर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में करे थे सेम प्रोसेस करेंगे। फिर ये वाला देखो उल्टा करने के बाद में क्या कर रखा है, एक लंबा लाइन खींच दिया, 12 को 12 लिखा और 343 को 343 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में देखो 7 को 7 लिख दिया, 4 को 4 लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम काटेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से काटेंगे। देखो ये 12 और 4 टेबल में आता है, इसलिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे काटने के बाद देखो 4 टेबल में काटेंगे तो 1 आया, ये 3 टाइम में आया। सिमिलरली ये 7 और 3 4 3 एक ही टेबल 7 टेबल में आ रहे हैं, 7 टेबल में काट दिया। देखो 7 1 जा, ये 7 1 जा 7 है, ये 49 टाइम में 3 4 3 आ गए, यहाँ तक समझ में। तो ये स्टेप के बाद यहाँ पर देखो काटने के बाद क्या क्या बचा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये स्टेप के बाद यहाँ पर देखो क्या कर रखा है, मैं लंबा लाइन खींच दिया, जो जो बचा है उसको लिखा है। यहाँ पर 12 कट के 3 बचा है, 3 लिख दिया। यहाँ पर 3 4 3 कट के 49 बचा है, और नीचे देखो 1 और 1 बचा, इसलिए यहाँ पे 1 और 1 लिख दिया। आ गया समझ में। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 147, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, तो इक्वल में कितना है 147 आया। अपॉन में 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर F देखो, क्वेश्चन नंबर F में क्या हो रखा है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर F।
11/16 डिवाइडेड बाय -23/121 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये वाला स्टेप में मैं क्या कर रखा है, जैसे कि मैंने कहा 11/16 को एज इट इज लिखा है मैंने, फिर ये डिवाइड जो था उसको मैं क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही ये डिवाइड के बाद जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, यानी ये 121 ऊपर चल जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा। ये रहा, ये वाला स्टेप में मैं कर रखा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो डिवाइड में हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड के बाद जो नंबर है उसको उल्टा करेंगे। उससे पहले वाला नंबर का ये 11/16 को उल्टा नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप में तो आपको आ गया समझ में, सिर्फ मल्टीप्लाई करा और रेसिप्रोकल में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला स्टेप में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। एक लंबा लाइन खींच दिया, 11 को 11 लिखा और मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई लिखा, -121 को -121, ये 16 को 16, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 23 को 23। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे हम कि कट रहा कि नहीं है। देखो ये 11 टेबल में नीचे वाला कोई भी नहीं कट रहा है, 11 टेबल में ये दोनों कहीं पे भी नहीं आता। सिमिलरली ये 121 भी किसी में भी नहीं कट रहा है, इसलिए काटना ज़रूरी नहीं है। जब ये दोनों कॉमन टेबल में आएंगे तब भी काट सकते हैं, लेकिन ये अभी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, इसलिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, ये 11 को काट नहीं रहे तो 11 को 121 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये +11 और ये -121 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या होगा माइनस में ही आएगा। इसलिए 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आएगा और माइनस है, और 16 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 368 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर है, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि डिवाइड के बाद जो नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, उसको रेसिप्रोकल करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रोसेस कर रहे थे वही प्रोसेस करेंगे। आ गया समझ में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको करना है अभी।